So, good morning and welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. We have completed 4.39. Shraddhavan labhate jnanam tatpari samyate indriya jnanam labhate param shantim asirena jigachyati. I have already discussed this verse last week. I can remember. Who takes lecture throughout the week can remember. But you all attend one lecture, that also you can't remember. तो याद रखना, फर्स्ट इज ज्ञान का नाव में बैठना, कैसे बैठना है और ज्ञान का नाव में बैठने से का क्या फायदा है कि आप इस भवसागर को तर जाओगे। अच्छा, भवसागर किसे बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भवसागर? हाँ, भवसागर, सागर को भव क्यों कहा गया है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट याद रखना, तालाब जो रहता है उसका किनारा, सागर का किनारा होता है, गोइंग ऑन एंड ऑन, एंड इफ यू गो टू द शोर, अगर समुद्र के किनारे चले गए तो लहरें आती रहती है, आ रही है ना, अनगिनत लहरें आ रही है, कैन यू काउंट? एंड दैट हैज नेवर स्टॉप्ड, डोंट वरी, आवर बर्थ इज आल्सो लाइक दैट, अनकाउंटेबल, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार जैसे लहरें आती हैं, मरती हैं, वापस जाती है, वापस एक लहर बन के आती है। सो इट इज भव सागर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज भव. Bhava means to take birth again and again and again. So what is the biggest disadvantages? This ocean has no end. But devotion is better than this ocean. Devotion is much better than that ocean is much better than this ocean. क्यों? इस ओशन का पानी जो है वो खारा है और वो पानी कैसा है? मीठा है. You can live in that water. If someone is thrown in the Dead Sea, he cannot survive even for a minute. The salt content is so high, he will die. So, ज्ञान का नाव में बैठकर ही आप इस भवसागर को पार कर पाओगे. Then what did he say? What is Lord saying in that? 3:7. What is Lord saying in 4.31? As a blazing, he gives an analogy. एनर्जी मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं. यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? एज द बर्निंग ब्लेजिंग फायर टर्न्स फायरवुड इनटू ऐश, ओ अर्जुना, सो डज द फायर ऑफ नॉलेज बर्न्स ऑल द मटेरियल रिएक्शंस. आपके जितने भी मटेरियल रिएक्शंस है, ज्ञान मतलब मैंने आपको काफी एक्सप्लेन किया. देखते हैं कितने लोगों को ज्ञान का अर्थ का शब्द मालूम है. ज्ञान का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज? व्हाट इज द मीनिंग? Yes. The information is put to action. When you are applied it, then it is knowledge. Unless until you don't apply it, it is an information. क्लास में सब बोला जाता है, ब्रो ये आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो. अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू. बट अगर आपने इसको जीवन में उतारा नहीं, हाँ अरे मैं आत्मा हूं तो मेरा पोषण अलग है, शरीर का पोषण अलग है, तो उस हिसाब से अगर आपने जीवन में उतारा नहीं, then it is a big, then you are not in knowledge, you are in information. वो गूगल भी देता है. You don't need to come to class and sit and doze in the class. Why do you want to doze in the class? Because you are not taking transformation. Transformation जब तक नहीं होगा वो information कुछ काम करेगा. So जो ज्ञान में है वही व्यक्ति पापों को जला के राख कर सकता है. जैसे कि I always ask this question, अगर गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, क्या धुलते हैं? पहली बात, नहीं धुलते. धुलते कि नहीं धुलते? धुलते. क्या यहाँ है एकदम दो घटों धनों में बटा हुआ है. कोई लोग ऐसा मुंह दिला रहे, कोई ऐसा मुंह दिला रहे हैं. क्या आपको क्या लगता है, नहाने से पाप धुलते हैं? नहीं धुलते. नहीं धुलते. अच्छा, नहीं वाले कितने हैं? बेचारे ये लीडर है तो इनके साथ समर्थन कौन करने वाला है? अच्छा चलो ये है, और कौन है? बस 2 जन. आप अल्प संख्या में होते हैं, तीसरा चौथा, फिर भी और 2-4 लोग तो चाहिए ना जो माने कि भाई गंगा में नहाने का कोई फायदा नहीं. और कितने लोग मानते हैं कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते? हाँ, दैट इज द स्टार कंडीशन अप्लाइड. स्टार कंडीशन क्या है? हाँ, अगर आप ये कहकर कि ठीक है
भगवान अनजाने में मैंने अभी तक जो भी पाप किया है वो आज से मैं नहीं करूंगा, जान के, इन नॉलेज आई विल नॉट परफॉर्म दोज रॉन्ग एक्टिविटीज, एंड देन इफ यू टेक बाथ इन गंगा देन ऑल योर सिंस आर क्लेंस्ड। आप जाओगे नहा के बाहर आओगे और वापस वही बैक टू स्क्वायर वन, वही शराब पीना, वही नॉनवेज खाना, फिर तो बाथरूम में नहाना और गंगा में नहाना एक जैसे। वो सिर्फ आपको शरीर को साफ कर रहा है, आपने अपने पापों को नहीं धोया। पापों को धोना मतलब कि आज से प्रण लेना कि आगे से मैं गलत कार्य नहीं करूंगा। दैट इज नॉलेज, दैट इज व्हाई ही इज सेइंग, जो ज्ञान में है वो जिस तरह आग लकड़े को भस्म कर देती है, उसी तरह आपके जो भी कर्मा रिएक्शन है, ज्यादा करके बुरे ही हैं, बहुत कम अच्छे हैं, तो वो सब जल के खाक हो जाते हैं। Then in 38 what did we discuss? In this world there is nothing so sublime, इतना अच्छा, इतना क्लीन, इतना पावरफुल और कुछ भी नहीं है जैसे कि भगवान का ज्ञान। This knowledge is very sublime, sublime मतलब very pure, it is very very pure, and one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time. Very important, जो खासकर नए हैं उन लोगों के लिए, प्रभु जी ये भक्ति का आनंद रस कहां से मिल रहा है? हम लोगों को देखते हैं, सुने हैं कि लोगों को भक्ति का रस मिल रहा है, पर हमको तो कुछ मिल नहीं रहा है। That's why Lord is specifically saying it will be in due course of time. See, there is something called allopathy medicine. गोली खाया नहीं, 1 घंटे में असर करेगा, और क्या है वो असर भी इतना जल्दी करता है और उतना ही जल्दी उसका असर है ना। You eat a Combiflam, the pain goes, but within 4-5 hours, again pain comes. Don't worry, Combiflam में और शराब में ज्यादा अंतर नहीं। हाँ, जो आपको मजा ले रहा है शराब में, वो चढ़ती है और फिर बाकी लोगों को तकलीफ देती है। ठीक, आपको तो पता नहीं, यू आर इन 3rd world, 4th world, देन नशा उतरने के बाद यू फील नाइस। हैव यू सॉल्व द प्रॉब्लम? नो, यू आर इन द सेम square one. Some people say, no, I am trying to enjoy my happiness by drinking. Someone says, I am trying to forget my sorrowness by drinking. But in both cases, it is not solving your problem. Neither it is giving you happiness, neither it is solving your distress. आपका दुख को भी दूर नहीं कर रही, वो दुख वही है। नशा उतरने के बाद, जैसे आपका पेन किलर का नशा उतरने के बाद दर्द वही शुरू हो जाता है, ये भी वैसे ही शुरू हो जाता है। तो उसके बाद there is something called आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, अदर ट्रीटमेंट। ये जो है ना वो धीमा है। आप आयुर्वेदिक का गोली खाओ, सॉरी होम्योपैथी का गोली खाओ या कोई ये गोली खा लो, 1 दिन में वो गोली खाने से आप एकदम फिट नहीं हो जाओगे। It will take its due course of time, but it is a permanent. It is not a temporary cure. But mind you, star condition applies here also. Now suppose someone gets a heart attack. Now will you go for Ayurvedic or you will go for allopathic? Definitely allopathic, right? You can't wait. I'll eat that herb and तब तक आपका हरि नाम हो जाएगा, हरि बोल हो जाएगा। So star conditions apply, but still, if you want to enjoy this devotional service, this has got benefit of both allopathy as well as homeopathy. Now how can you say that? अरे जैसे आपने भक्ति करना शुरू किया, कम से कम you won't feel wretched. You will not feel disgusting. आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे मैं कहां फंस गया, मेरा शराब छूट गया, मेरा नशा छूट गया, मेरा दारू छूट गया, मेरा नॉनवेज छूट गया। You won't feel wretched. You will feel nice. But the real pleasure you will get in some time. It's like, when someone eats chocolate, when you put inside your mouth, what you get? The taste of sugar. It's not the taste of cocoa, but that's nice. मीठा अच्छा लगा, but थोड़ा देर after you mull it for some more time, then क्या होता है? Then you get the
flavor of the cocoa or the taste, chocolate. So I'm not advocating eating chocolates. Don't think. But what I'm trying to give a very very gross material example. एक भौतिक चीजों का जो आपको इसका तजुर्बा है, ताकि वो मैं दूं ताकि आपको समझ में आए. बाद में वो मिठास चली भी जाए ना, तो भी उसका स्वाद जीवा में रहता है. That lasts for a long time. वैसे ही भक्ति है. इनिशियली करो तो भी फायदा है. जैसे हम आचार्यगण कहते हैं मध, हनी, यू टेक अ बॉटल ऑफ हनी. कहां से शुरू करोगे तो मीठा रहेगा, बढ़िया रहेगा. कहीं से, whether you eat from the bottom of the bottle or the middle of the bottle or from the top of the bottle, किधर से भी खाओ, मधु, honey will be मीठा only. Similarly, you start devotion at any stage of your life. चाहे वो जवानी में करो, बुढ़ापे में करो, बचपन में करो, जब आप अच्छे थे तभी करो, जब आपकी हालत खराब थी तब करो, जब बनता है तब करो. यू आर गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन. टेल मी, यहाँ पे वी आर सीइंग यंगस्टर्स, वी आर सीइंग ओल्ड पीपल, एनीवन इज सीइंग हनी, वेस्ट. नो वन विल सी. Everyone enjoys in that own zone. They are enjoying that bliss. That is the speciality of this. Our Acharya, I've heard when I was new to ISKCON, I used to hear from seniors. I don't know, 70s का movies किसने देखा है? 60s, 70s and 80s का movie. तो वहां पे ना एक फेमस डायलॉग हुआ करता था, माफियाओं, इस लाइन में आने के कई रास्ते हैं, मगर बाहर जाने के कोई रास्ता नहीं है ना? सुना है ना? अंडरवर्ल्ड में जाने के कई रास्ते हैं आपके पास, मगर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं. तो इसीलिए भक्ति में भी आने के कई रास्ते हैं. भक्ति भी इज ऑल्सो लाइक दैट. कभी आप कोई प्रसाद खा के, समोसा खा के आ सकते, नीचे जाके अरे समोसा अच्छा है, ठीक है आ जाओ, उसी बहाने आ जाओ, उसी बहाने मंदिर आके दर्शन कर, कुछ चेंज आएगा. नहीं बोला कोई बोले प्रभु जी एक्चुअली आपका लेक्चर में हमको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और क्या लेक्चर के बाद जो प्रसाद आता है ना वो टेस्टी है, अच्छा है, और घर में हमको मेहनत बच जाता है, कौन जाएगा घर में खाना बनाएगा, खा लेते हैं, चलेगा. देन ऑल्सो इट इज विन विन सिचुएशन. सो एट एनी वे इन व्हाटएवर वे यू स्टार्ट. कोई बोलता है नहीं मुझे सिर्फ कीर्तन पसंद है, चलो कीर्तन से आओ. प्रभु जी मुझे बाकी सब में इंटरेस्ट नहीं, आपके क्लास में इंटरेस्ट, ठीक है उसमें आओ. फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ विन विन, बट ऑल टुगेदर इट्स अ सुपर कॉम्बिनेशन. क्लास, कथा एंड प्रसाद, इट्स अ सुपर कॉम्बिनेशन. क्या है उसमें, मन भी शांत हो जाता है, पेट भी शांत हो जाता है. दोनों एक कोई भी एक अशांत हो तो मना नहीं, मजा नहीं आता. वो दोनों शांत रहेगा ना तो ही आनंद पूरा आता है. सो दैट इज व्हाई इट इज सेड डिवोशन will fructify but it will take time. वक्त लगता है भक्ति में व्यक्ति को उस आनंद को महसूस करने के लिए. बट एक बार वो आनंद मिल गया ना, बाकी सब आनंद फिर फीका. Why? This is a higher taste. अभी जो शराब पीते हैं उनमें कुछ देसी दारू पीने वाले होते हैं, कुछ विलायती पीने वाले होते हैं, कुछ हाई एंड लिकर लैक्स ऑफ रुपीस का बॉटल आता है. तो उसमें भी कैटेगरी है ना, हायर टेस्ट. जब पैसा जेब में ज्यादा आ जाता है, क्या बोलेगा आज विलायती पीऊंगा, देसी पीऊंगा, है ना? भले आनंद है उसमें, ही वांट्स टू अपग्रेड हिमसेल्फ. जैसे आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है वैसे ये भी हैप्पीनेस में भी अपग्रेडेशन होता है. सपोज यू आर ईटिंग ऑन अ नॉर्मल Udupi hotel and you got a lot of money, then you want to go and eat in a 3-star hotel, and then you already were eating a 3-star, you want to go into a 5-star hotel. Already you're having a 5-star hotel, you want to go to something more higher, you want to go abroad, कहीं बाहर जाके खाना है. मतलब ये भी हायर टेस्ट ढूंढ रहे हैं. तो दिस इज द हाईएस्ट टेस्ट. और एक बार इसका स्वाद ले लिया भक्ति का, तो बाकी सब स्वाद फीका. ट्राई करके देख लेना कि ये चीज महसूस करने वाली है आपको. I can't show you in quantity, it is in quality. So one has to enjoy it. So then Lord says in 4.39, very important, श्रद्धावान लभते ज्ञानम. श्रद्धा का मतलब क्या है?
faith. Translation नहीं, meaning. Yes, प्रिया मित्र माता जी बताओ, what is the meaning of श्रद्धा? How to understand श्रद्धा? To come to the class. That is okay. That is your sincerity. So what is श्रद्धा? बिलीव करते हैं ना माता पिता पे, जैसे माता पिता पे अपने विश्वास करके बच्चा बड़ा होता है और फिर उसके बाद से माता पिता समझाते हैं कि एक सुप्रीम पावर है, जैसे हमेशा बच्चों को पहले दिन से सिखाया जाता है, दैट इज श्रद्धा। अगर आप अपने माँ बाप पे विश्वास करते हो दैट इज श्रद्धा, गुरु पे विश्वास करते हो दैट इज श्रद्धा। I have taken last class. Let me see who remembers. Pradeep, you remember? Some people are physically present, mentally absent. हाँ, याद है? Where remember? इसके लिए मैं भी रिपीट करती रहती हूँ, मैं भी छोड़ता नहीं। मैं भी बड़ा धीट हूँ। हाँ, यस माता जी, बाय एनी चांस आपने वीडियो देखा? क्लास तो नहीं अटेंड करते, कम से कम वीडियो तो देखा करो। Yes, you remember? No. One simple one line answer I had given. One line, very important. श्रद्धा का मतलब, अगर वो मतलब समझोगे तो ही श्रद्धा किस चीज का नाम है आपको पता चलेगा। To do something without expecting. No. Please drill it in your mind. आप लोग अपने दिमाग में घुसा लेना। श्रद्धा मतलब जो चीज आपने देखा नहीं है मगर उसको पाने का विश्वास। थिंग विच यू आर नॉट सीन, विच यू आर नॉट सीन, बट यू हैव अ फेथ दैट वन डे यू विल अचीव इट। दैट इज श्रद्धा। श्रद्धा सिर्फ भक्ति में नहीं, बहुत सारी चीजों में श्रद्धा रखनी पड़ती है। जब आप प्लेन में बैठते हो, ट्रेन में बैठते हो, रिक्शा में बैठते हो, टैक्सी में बैठते हो, श्रद्धा है, हाँ छोड़ेगा मुझे, सिंगल पीस में छोड़ेगा मुझे, हाँ हॉस्पिटल में नहीं लेके जाएगा। यू हैव फेथ। जब डॉक्टर के पास जाते हो, यू हैव फेथ। आप पेट काट के फाड़ के निकाल तो नहीं देगा, यू हैव फेथ। श्रद्धा, श्रद्धा नहीं रहेगा तो दवाई का असर नहीं करेगी। श्रद्धा इज फेथ on something which you have not seen but heard from the scriptures. शास्त्रों से जो सुना है आपने मगर आपने अभी तक देखा नहीं है, मगर विश्वास है कि वो मुझे आपको प्राप्त हो। This is श्रद्धा. That is why it is said, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसको श्रद्धा है उसी को ज्ञान मिलेगा। Whole भगवद गीता was spoken, but जो व्यक्ति श्रद्धा नहीं है पूरा क्लास सुन भी ले, ये कृष्ण स्वयं बोले तो है ऐसा थोड़ी होता। क्यों? उसको श्रद्धा ही नहीं, he doesn't have faith. So first thing you should have is धावान लभते ज्ञानम तत्पर समेति इंद्रिय। उसके बाद इंद्रियों का कंट्रोल। पहला श्रद्धा। दूसरा, ब्रो श्रद्धा तो है मगर मैं अपना शराब, नॉनवेज, लिकर, अपना ड्रग्स नहीं छोड़ूंगा, अपना व्यभिचार नहीं छोड़ूंगा, इलिसिट सेक्स नहीं छोड़ूंगा, देन दैट श्रद्धा इज ऑफ नो यूज। वो कैसी श्रद्धा है? तो श्रद्धा है तत्पर समेत इंद्रिय। इमीडिएटली लॉर्ड इज सेइंग इज, उसके बाद जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है, ज्ञानम लभते परम शांति। फिर व्यक्ति को जीवन में शांति। हम लोग सब actually what we are searching is not God. We are all searching for peace. हम लोग मंदिर में जाते हैं, शांत नहीं रहते। No, that's what we generally say, right? अच्छा शांति रहता है। अब मंदिर में जाके आने के बाद we are getting peace. So what are you searching? God or peace? And peace means what? That means the soul is at a nice equilibrium state with the Lord. It has got its food. तभी आपको शांति मिल सकती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर समेति इंद्रिय ज्ञानम लभते परम शांति। वो भी शांति नहीं, परम शांति। परम शांति मीन्स, परम किसको बोला गया है? परा, द वर्ड परा रेफर्स टू समथिंग विच इज अबव दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक लोक से जो ऊपर है उसी को परा कहा गया। तो भगवान आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे? फिर आपको मिलेगा परम शांति। और फिर
अस्सी रहने अधिक अच्छी थी, वो भी जल्दी मिल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। तो 3 स्टेप्स, फर्स्ट 2 स्टेप्स आपको करना है। पहले 2 स्टेप्स कौन से हैं? श्रद्धा और एंड ये 2 चीज पे आती है ना, जब चॉइस आता है तो व्यक्ति बोलते हैं प्रभु जी और इंद्रिय तृप्ति, प्रभु जी कैंसिल, इंद्रिय तृप्ति सिंपल। चूज करना है। आप होटल में जा सकते हो, अभी आप मसाला डोसा, फिर सादा डोसा, इडली सब एक ही खा सकते हो, पेट में 10 ऑल आइटम तो जाएगा नहीं पेट में, तो फिर क्या करोगे? यू हैव टू लीव द रेस्ट एंड टेक ओनली वन। नाउ इट डिपेंड्स ऑन हाउ गुड योर श्रद्धा इज। आपकी श्रद्धा कितनी मजबूत है, इस पॉइंट पे पता चलता है, उस हिसाब से आप डिसाइड करते हो। सो प्लीज अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाई इट इज श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो है उसी को ज्ञान मिलेगा। ज्ञान मतलब अगेन जो अपने जीवन को चेंज करेगा, who will bring the change in his life, he is in श्रद्धा और ज्ञान। Now the punching श्लोक ऑफ टुडे। अभी तो क्लास चालू है, अभी तो हम वी आर जस्ट गेटिंग द वार्म अप। गो टू द जिम, मतलब वार्म अप रहता है ना, बाद में यू स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज, तो वैसा अभी तक वार्म अप हुआ। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओपन 4.40 आज का श्लोक 4.40। अभी तक श्लोक क्लास ही स्टार्ट नहीं हुआ, अभी स्टार्ट हुआ। अज्ञानस्य अश्रद्धानस्य, प्लीज 2 वर्ड्स है यहाँ पे, अज्ञानस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, न अयं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। वेरी वेरी पावरफुल वर्ड्स। ये सब श्लोक है ना, कंठस्थ करो। फिल्मी गाना गाने से अच्छा ये गाना अच्छा है। फिल्मी गाना गा के फायदा नहीं, स्वर्गवासी भी नहीं होगे, मतलब मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे तो स्वर्गवासी, वो तो नरकवासी बनोगे। उससे अच्छा है इसको कंठस्थ कर लो। तो श्रद्धावान लभते, वैसे ही यहाँ पे क्या गया उल्टा, 1 वर्स बिफोर व्हाट इज लॉर्ड सेइंग? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर समयति इंद्रिय। श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलने के बाद व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करता है, फिर उसको परम शांति मिलती है, और वो भी जल्दी ही असीम। अब क्या बोल रहे हैं भगवान? अज्ञानस्य अश्रद्धानस्य, 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, अज्ञानी और श्रद्धा, दोनों एक ही कैटेगरी वाले लोग हैं। दोनों आर इंटरलिंक्ड, दोनों आर इंटरलिंक्ड। To put it in a very simpler language, I can give an example, but I am on camera, so I have to refrain myself from giving that example. But a very simple way of understanding is, जो ज्ञान में रहेगा उसको श्रद्धा नहीं रहेगा, वो ज्ञान में नहीं रहेगा। मतलब इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। ज्ञान एंड श्रद्धा कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर। जैसे जैसे आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, आपका ज्ञान भी बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आपकी श्रद्धा ओछी हो जाएगी, ज्ञान भी आपका इट गोज हैंड इन हैंड। सो अज्ञानस्य अश्रद्धानस्य, जिसको श्रद्धा नहीं है और अज्ञानी है, उसका क्या हालत होगा भगवान यहाँ कह रहे हैं। यहाँ पे जो भी बैठे हैं बिना श्रद्धा के, या जो सुन रहे हैं क्लास को बिना श्रद्धा के, उनके लिए वार्निंग स्टेटमेंट है। अज्ञानस्य अश्रद्धानस्य, थर्ड उसमें संशयात्मा। संशयात्मा मतलब डाउटफुल पर्सन। संशयात्मा विनश्यति, सत्यानाश। सिंपल वर्ड क्या है? संस्कृत है ना, बड़ा पॉश लैंग्वेज, अच्छी तरह से बोल। मैं कैसे हो, जैसे ग्राम सिंह बोलेंगे किसको? कुत्ते को। कुत्ते को संस्कृत में क्या बोलते हैं? ग्राम सिंह। किसी को लगे ए ग्राम सिंह इतना सिंह बोला है, गांव का सिंह मतलब कुत्ता। वो गली में, वो गांव में बढ़ाया जा रहा था, गांव के बाहर नहीं जा सकते, बाकी बाहर के कुत्ते उसको डांटेंगे। तो संस्कृत इज अ वेरी हाई क्लास लैंग्वेज। तो इसके लिए क्या बोला है? विनश्यति, उसका पूरा
नो होप्स, ये हिंदी में बोलते हैं ब्लैक बोर्ड आगे है, नो चांस, नो स्कोप। ना अयम लोको अस्ति ना परो, ना इस लोक में ना आगे के लोक में। वर्स्ट पार्ट है अज्ञान से और श्रद्धा व्यक्ति का जो है, या जिसके पास श्रद्धा भी नहीं ज्ञान भी नहीं है, और ऊपर से ये दोनों को रोकने वाला कौन है? ज्ञान और श्रद्धा आने से रोकने वाला कौन है? व्हाट इज स्टॉपिंग यू? संशय। संशय इज द मेन रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। डाउटफुल माइंड। People murder their wives, the wife murders the husband just because he is having a doubt that she is having an extramarital affair. इतना वहां तब ज्ञान चला गया, अरे मारने से मैं खुद जेल में जाऊंगा, वो ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। See, there are two ways of looking at it. कोई सतोगुणी व्यक्ति क्या करेगा? उसको कैसे देखेगा? अच्छा है, मेरा लाइफ पार्टनर मुझे छोड़ के गया, मैं अभी साधु बनता हूं। मगर जो भौतिक दुनिया में रहने वाला व्यक्ति क्या सोचता है? नहीं, शी इज चीटिंग मी, उसको सिखा दूंगा, उसको बड़ा सबक सिखाऊंगा, एंड देन उसको सबक सिखाने के चक्कर में वो खुद बर्बाद। तो प्लीज रिमेंबर, अज्ञानस्य और श्रद्धानस्य, ये दोनों चीज का कारण क्या है? संशय। सो अगर इफ यू आर नॉट डाउटफुल, देन लाइफ इज मोर। This all I am talking pertaining to the शास्त्र। ऐसा नहीं होना चाहिए कल आप रास्ते में खड़े हो, एक आदमी ने बोला लाओ मेरा आपका हक का घड़ी दे दो, मैं जरा देख के बताता हूँ। नहीं, मुझे कोई संशय नहीं है, निकाल के दे दिया, तो लेके भाग गया। नहीं प्रभु जी आपने बोला था, मैंने नहीं बोला, pertaining to भगवान कह रहे हैं यहाँ शास्त्र के संबंध से, यहाँ पे जो भी समझना है आत्मा के स्तर से समझना है, शरीर के स्तर से मत समझो। फिर आपको कल गैस में आपने कुछ रख दिया और सुगंध आया जलने का, नहीं मुझे कोई संशय नहीं है। डोंट अप्लाई स्पिरिचुअल लॉज टू मटेरियल वर्ल्ड प्लीज। आई एम जस्ट see what happens is there are many cases where we have to take the help of material examples to make you all understand, so don't apply that over here, but one should have faith in the scriptures। शास्त्र पे पूरा श्रद्धा होना चाहिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए। हम प्रभु जी बोलते हैं ऐसा क्या होगा, ऐसा कुछ होगा क्या? I'll tell you a small story, आपको समझ में। आप लोगों में से कितने लोग डाकोर गए हो? डाकोर कोई नहीं गया? एक आदमी है, कोई नहीं गया। नेक्स्ट यात्रा डाकोर। हाँ विशाल प्रभु, नेक्स्ट यात्रा डाकोर। नोबडी हैज गॉन। इट इज नथिंग एल्स बट द्वारकाधीश। द्वारका डाकोर में जो है रणछोड़ दास है ना, रणछोड़ दास जी हैं, वो इज नन अदर देन द्वारकाधीश। आई टेल यू अ स्मॉल स्टोरी। एक व्यक्ति था डाकोर में, ब्राह्मण। उसका सिस्टम ये था कि हर एकादशी को वो द्वारका जब चल के जाता, फ्रॉम डाकोर ही यूज्ड टू गो वॉकिंग टू द्वारका। एंड ऐसा था कि कहा जाता है, आचार्यगण कहते हैं कि वो अगर तुलसी लेके निकले ना, जब तक वहां पहुंचे तब तक उस तुलसी में मंजरी आ जाए। मंजरी मतलब दाने आते हैं ना, जो सीड्स आते हैं ना, वो मंजरी, तो वो वहां तक चलती। हर पूरी एकादशी जाता था, फिर धीमे धीमे बूढ़ा हो गया, पर भगवान का विश्वास था, भगवान पर प्यार था, he had faith। लोग अक्सर बोलते हैं किस पे विश्वास रखते हो? पत्थर की मूर्ति पे। और फिर तुरंत एक तर्क निकलता है भगवान तो सब जगह है, इस मोबाइल में भी है, इस कपड़े में भी है, सब जगह है। अगर हमारे अंदर वो आंखें नहीं है देखने के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना पानी सब जगह है, वाटर इज देयर इन द एयर आल्सो, नो वाटर वेपर इज देयर, नो। हाँ, जब आप पानी गर्म करते हो, वाफ हो रहा है, पानी हो रहा है, पी लो ना उस पानी को, पी सकते हो। जब प्यास लगती है तो क्या करना पड़ता है?
भले आप कंडेंसेशन एक्सपेरिमेंट बच्चे को दिखाते हो, उसके ऊपर ढक्कन लगा के देखो वाटर बूंद आ रहे हैं, वाटर इज कंडेंस्ड एंड इज फॉलिंग, इट इज ऑल फिट फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस. बट व्हेन यू फीलिंग रियली थर्स्टी, you have to fill a bucket of water and similarly people generally make this mistake. अरे पत्थर की मूर्ति में क्या भगवान? It is all about श्रद्धा. It is all about संशय नहीं होना चाहिए. तो व्यक्ति बेचारा हमेशा हर एकादशी जाता था, मतलब हर 15 दिन गया नहीं, वापस आया नहीं, हर वापस 1-4 दिन में वापस निकलना, वही काम था. बूढ़ा होते होते अब क्या हो गया, यहाँ से निकलता था बट एकादशी का दिन नहीं पहुंचता था, द्वादशी के दिन पहुंचता, लेट हो जाता था, बूढ़ा हो गया. तो फिर गांव वाले लोगों ने बहुत तरस किया, अरे क्यों आ रहा है, बस हो गया, नहीं नहीं मैं आऊंगा, जब तक मेरे प्राण में शक्ति, शरीर में ताकत है, मैं आते रहूंगा. एक बार वहां बैठे, पहुंच गया, रात को लेट पहुंचा, कपाट बंद हो चुका था, मंदिर का द्वार बंद हो चुका था, गया वहां जाके बैठा. रात को फिर भगवान बोले, अरे ब्राह्मण तू हमेशा आता है यहाँ तक, मत आ, अगली बार है ना तू एक गाड़ी लेके, मैं तेरे साथ गाड़ी में तेरे साथ आ जाऊंगा. ऐसे भी ये ब्राह्मण लोग यहाँ ढंग से पूजा नहीं करते हैं, चल मैं तेरे साथ आ जाऊंगा. ये लोग मारेंगे, नहीं 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 तू चिंता मत कर, मैं तैयार रहूंगा, रात को अपन निकल जाए. ठीक गया. नेक्स्ट टाइम वापस आने के लिए जब बोला बूढ़ा हो गया हूँ, तो गांव वालों को बोला मेरे को कहीं से गाड़ी का बंदोबस्त कर दो. गाड़ी मतलब वहाँ पे कोई 4 व्हीलर तो मिलेगा नहीं, बैलगाड़ी का अरेंजमेंट हुआ. तो बैलगाड़ी का अरेंजमेंट हुआ, बैलगाड़ी 2 बूढ़े बैल भी मिल गए उसको, आराम से चल के टुकू 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 द्वारकाधीश पहुंचा. जैसे पहुंचा वहां भगवान ने पहले बोल के रखा था कि मंदिर के पीछे के दरवाजे पे साइड पे आके खड़ा रहना. भागने में तो भगवान एक्सपर्ट और भगाने में भी एक्सपर्ट. रुक्मिणी को कैसे बताया, लड़ने झगड़ने में सब में एक्सपर्ट है. That is why you give any name to Lord Krishna that fits him. You call him chor, yes. You call him डाकू, you call him cheat. महाभारत में क्या किया? There is no word, कोई शब्द नहीं है जो भगवान पे फिट ना हो. छलिया, लंपट, you call him anything, everything fits on. Because he is, that is God. If you say someone as good, but at the same time you call him good, you are the killer of demons, you are the saver of राक्षस, हमको राक्षसों से बचाता है, हमको मुसीबतों से बचाता है, गोवर्धन उठाता है, हमको तकलीफों से बचाता है, वो भी है. So मतलब Lord is fit, you can fit Lord in all aspects. तो भगवान ने बोला देखो रात को गाड़ी लेके पीछे खड़ा रहना, मैं आया. ब्राह्मण बूढ़े बैल के साथ गाड़ी लेके वो गाड़ी भी ऐसा था, पहुंचेगा क्या मालूम नहीं, मतलब अंजर बंजर सब ढीला. इतने में भगवान आए, और भगवान कैसा फुल प्लानिंग के साथ, मतलब कोई भागने का प्लानिंग कैसे रहता है, कपड़े लत्ते भी लेके रहते हैं. भगवान भी अपना कपड़ा लगा के एक गठरी बांध के भगवान के आए, कपड़ा उनके पोशाक. तो ब्राह्मण ने बोला हे मेरा गाड़ी तेरा ही वजन उठाएगा, इतना सा वजन नहीं उठाएगा. मतलब उसने अपना गहना, अपना पगड़ी, यू नो द्वारकाधीश ना, उनका कैसा विस्तार से ड्रेसिंग होता है, सब महंगे महंगे ज्वेलरी, ये सब इधर ही छोड़ना पड़ेगा, तू अकेला आ रहा तो आ. भगवान बोला ठीक है. That is, see, once you have faith and once you have devotion ना, you control God. मैं हमेशा कहता हूँ रास और रस का अंतर क्या है, रास में और रस में क्या अंतर है? हाँ हाँ, भक्त की इच्छा से करे वो रास है. हाँ, जो भगवान की इच्छा से करे वो नहीं, जो भक्ति इच्छा पूरा करो वो रास है, वो जो भगवान की इच्छा पूरा करे वो रस है, वो रस है. तो भगवान को दे कपड़े लेते नहीं चलेगा, ठीक है. तो भगवान बोले ठीक है मैं बैठ जाता हूँ. भगवान बैठ गए. अपना बूढ़ा बेचारा
टुकू टुकू टुकू। बोला सुबह पुजारी पंडित को मालूम पड़ेगा तब क्या करेंगे, देख लेंगे, तुम चलो 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 लेट्स गो। पूरा रात उसने गाड़ी चलाया, पूरा रात भगवान ने बोला मेरे को चढ़ा दो, मैं चला। फिर सुबह सुबह 4 बजे उसको आवाज सुनाई दी, घोड़ों की आवाज। तो समझ गया द्वारकाधीश का सुबह सुबह भगवान का कपाट खुला, देखा भगवान गायब। तो राजा ने भेज दिया सैनिक, अब मुझे पकड़ेंगे। तो भगवान बोला देख भगाने में एक्सपर्ट हूँ, कृष्ण का भी मैंने रथ चलाया, एक्सपर्ट हूँ, चला लेता हूँ बैलगाड़ी, बहुत हाका है मैंने, बचपन से गाड़ी मतलब बैल को हाका है, गाय को हाका है, तो मुझे दे दे। फिर भगवान को दिया, फिर भगवान ने फास्ट, सुपर फास्ट, विद द ब्लिंक ऑफ एन आई ही गॉट देम नियर डाकोर। डाकोर के बाहर आ गए। अब उसको घोड़ों की आवाज और नजदीक से सुनाई देने लगी। तो बोला आप क्या करें, एक काम कर, मुझे ना उस तालाब है ना, उस तालाब के पास छुपा देना मुझे। ठीक, उसको तालाब के पास छुपा दे। इतने में वो लोग आए, बड़ा बूढ़ा ब्राह्मण, तू ही आया था ना रात को, तू ही लेके गया ना हमारा द्वारकाधीश को। ब्राह्मण लोग आ गए, सैनिक लोग आ गए। मैं कुछ नहीं किया, देखो मेरा पास, देखो मेरा गाड़ी देखो, कुछ नहीं है। और भगवान में ना बड़ा कौतुकी इंसान, जानबूझ के अपना पीताम्बर छोड़ दिया, जानबूझ के। सबूत, वो पुलिस को तो हाँ ये देखो सबूत मिल गया, ऐसे उनको सबूत मिल गया। ये पीताम्बर क्या कर रहा है तुम्हारी गाड़ी में? ये बेचारा बूढ़ा कांपने लगा, समझ गया हाँ ये चोर, तो ये कांप रहा है, मारो। सब लोग मिलके मारने लगे। थोड़ी देर पीटने के बाद बेचारा बेहोश हो गया। फिर देखा वो तालाब में से आवाज है, तुम लोग क्यों उसको पीट रहे हो, मैं यहां हूं। गए, देखा पूरा तालाब लाल लाल हो गया, भगवान के शरीर में भी घाव हो गए और भगवान के शरीर से भी खून निकल गया। तुम लोग ने इतना पीटा, मेरे शरीर से भी खून निकल। तो बोले कि अब क्या, माफ कर देना भगवान, हमको पता नहीं था और आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ। बोला मैं नहीं आऊंगा, मैं भक्ति के साथ खुश हूं, मैं वापस नहीं आ रहा, आपको आना ही पड़ेगा। क्या है प्रभु, क्या क्या व्हाई यू वांट मी टू कम, भगवान ने पूछा। तो ब्राह्मण क्या मुंह से असलियत निकला, देखो क्या है, आपको मिलने के लिए भक्त आते हैं, और भक्त आते हैं तो फिर हमको दान दक्षिणा मिलता है, तब हमारा घर गृहस्थी चलता है। तो आप नहीं आओगे तो हमको दान दक्षिणा मिलेगा नहीं। तो यू वांट टू यूज मी है, यू डोंट वांट टू लव मी, यू डोंट वांट टू यूज मी, मैं नहीं आ। फिर बहुत कंट्रोवर्सी, बोले काम करो, मेरे वजन जितना मैं आपको सोना दे देता हूं, ओके चलेगा? लोगों को पता है द्वारकाधीश इज वेरी हेवी, 1 piece स्टोन, वेरी बिग हेवी स्टोन। बोले हम लोग क्या 20-25 पंडित हैं, बांट लेंगे क्या, 1-1, 2-2 किलो आ जाएगा, सब कम से कम 2-4 किलो तो आ ही जाएंगे सबके हिस्से में, अपनी जीवन कट जाएगी, खेती वेती लेके चला लेंगे। हाँ ठीक है चलेगा। तो ब्राह्मण को बोला एक कांटा लगाओ, बेचारा बूढ़ा कांटा लगा दिया उधर, एक में मुझे चढ़ाओ, देख अब जाओ सोना लेके आओ। ब्राह्मण बोला यार खाने के वांदे हैं, सोना कहाँ से लेके आओ, जाओ सोना लेके आओ, इसका वजन का, हाँ मेरे घर में कुछ भी नहीं। देख तुम्हारी पत्नी के एक कान में बाली है, एक कान में बेच दिया, एक कान में बाली है ना, एक तो एक तार है, बस वो लेके, मैं बोलता हूँ लेके, ठीक है गया बीवी का कान का वो छोटा सा तार था, वो लेके और वो काटे पे डाल, जैसे डाला ठंड, भगवान ऊपर काटा नीचे, सब पंडितों के देखा, इतना सा सोना इसमें खाएगा क्या, लेके क्या जाएगा, उठा के क्या लेके जाएगा। भगवान देख मैंने क्या बोला था, मेरे वजन का मैं सोना दूंगा, मैं चीटिंग किया, मेरा कांटा ऊपर है ना, ये नीचे है ना, अभी ले नहीं तुरंत हमको नहीं चाहिए, आप ही चलो। तो भगवान ने बोला देखो तुमको मेरा असली प्यार नहीं है, बट जिसको पास प्यार है, क्यों, मैंने जब बोला सोना लेके आ, लेके आ,
He had the faith. He just followed the instruction without any संशय, without any doubt. इसके लिए हमको भी शास्त्र के वचनों पे कभी संशय नहीं होना चाहिए. We should never have doubts on the शास्त्र. It may take time. लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी मेरी परिस्थिति बहुत खराब है. द्रौपदी जी थी तो खराब नहीं है माना. I don't deny. Everyone, even I face problem. You also face problems. But द्रौपदी जी की तो पूरा बुरी नहीं है ना. जो उनका वस्त्रहरण हो रहा था उतना तो बुरा हालत नहीं है. God is taking care of all of us proportionately. ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सेव भजाम्यहम. As you surrender, accordingly, Lord is also reciprocate. It is not that you cannot demand. You have to reciprocate in this way only. You can't reciprocate, and you have to reciprocate now. He will reciprocate in his own way, in his own time. And you know, adversities, problems जो आते हैं भक्ति में, खासकर अगर मैं आपको गुरुमाला करना है, बाबू जी आ गए ना, घुमा फिरा के उतरी जा गए, माला पे आ गए, हाँ आना पड़े, तो ये सबको प्रॉब्लम आता है. फिर माता जी बोली मेरे को बहुत याद आता है, सब प्रॉब्लम्स आता है, सब चीज मेमोरीज याद आ जाती है, दुनिया भर का टेंशन आ जाता है. याद रखना, आपको उतना टेंशन तो नहीं ना जितना मीराबाई को हुआ था. आपको कम से कम उतना टेंशन नहीं ना जितना प्रहलाद महाराज को हुआ था. भगवान का नाम लेने के लिए उसको ऊपर से खाई में से नीचे डाल दिया था, सांप के कुएं में डाल दिया था, आग के ऊपर बिठा दिया था. होलिका का मतलब क्या है? सेम नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु की बहन के गोद में बिठा दिया ना, होलिका की गोद में बिठा दिया था. उतना तो प्रॉब्लम नहीं है ना. पीपल कम एंड टेल मी रीजंस, फ्लिम्सी रीजंस, सिली रीजंस फॉर नॉट चैंटिंग. भगवान का नाम न लेने के बाद किसी को मतलब प्रभु माता जी कितना राउंड करते? 8 राउंड करती हूँ प्रभु जी, अब तो बढ़ा दिया है मैंने. क्या 8 राउंड करती हूँ, बढ़ा दिया है मैंने. अच्छा मतलब बोला घटा हुआ कितना रहेगा सोचो. इसे समझ आए घटा हुआ राउंड कितना रहेगा. प्लीज अंडरस्टैंड, you can come to a state where you don't have to chant, but that state will come only when you achieve that level for all these basic requirements in chanting. अब जो हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं ना, वो मजबूरी से ले रहे हैं, चाहे गुरु महाराज के डर से या प्रभु जी के डर से, या कोई तो अरे मैंने नहीं लिया तो भगवान मेरा अनिष्ट कर देंगे, इस डर से ले रहे हैं. ठीक है, ये डर बुरी बात नहीं है, मगर डर के बारे कम से कम मतलब जैसे लोगों को डर है अगर मैंने सिग्नल तोड़ा तो मेरा फोटो आ जाएगा, मेरी गाड़ी का फोटो आ जाएगा, चालान मेरा कट जाएगा. कम से कम वो भय से ही व्यक्ति कम से कम रास्ते में गाड़ी गलत नहीं चलाने का, या सम कंट्रोल इज देयर. बट कितने जीवन तक, कितने दिन तक आप यही डर के? The main purpose of वैदिक भक्ति is one day you have to develop love for God. आपको भगवान के प्रति प्रेम जगाना है, और अगर प्रेम जगाना है तो पहले तो इसके लिए स्कूल में क्यों यूनिफॉर्म भेजते हैं? स्कूल का आप कोई भी स्कूल में चले जाओ, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी स्कूल हो या महंगे से महंगा स्कूल, सब में यूनिफॉर्म रहता है. सब में एक जैसा एक जैसा टाइमिंग रहता है. सुबह रहता है 7 बजे उठना, या 6 बजे तक कॉलेज, स्कूल या कॉलेज जो भी हो. देयर इज अ यूनिफॉर्म. क्यों कहा? इट इज ऑल इन वन लाइन, इन वन सिस्टम. क्यों? कि बच्चा तब सिस्टम में नहीं रहता है, बट कॉलेज में जाने के बाद कोई यूनिफॉर्म रहता है, कोई टाइमिंग रहती है. कॉलेज दिन ही बंकिंग से शुरू होता है, दिन ही बंकिंग से शुरू होता था. आई डोंट नो भाई आपका काल का मुझे पता नहीं, हमारे काल में तो ऐसे. आई स्टिल रिमेंबर आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज sharp 7, and my college was just behind my house, Parna, very near.
बाहर जाने के बाद कुछ ज्ञानी दोस्त मिल जाते थे। ज्ञानी दोस्त मतलब अपने जैसे सोच रखते हैं। और देन कुछ फिल्मी भूत भी चढ़े जाते थे अंदर। तो वी यूज्ड टू टेक आउट अ कॉइन एंड टॉस। हेड्स आएगा तो अटेंड करना है, टेल्स आएगा तो एंड देन वी यूज्ड टू डिसाइड अटेंड करना है। पहुंच गया ऐसा फिर भी दैट्स बिकॉज इन स्कूल वी हैड नो ऑप्शन। बट अच्छा बच्चा किसको कहा गया? जो नासा में पहुंचा। और वो नासा में कौन पहुंचा? जो 7 बजे कॉलेज अटेंड किया। So in material life also you need to have some discipline, some system. So what to talk about? The spiritual world. But in material world it is done out of some material gain. But in spiritual world it is done out of love for God. जैसे ये ब्राह्मण क्यों जाता था डाकोर? क्या उसको कोई फायदा चाहिए था? भगवान से कुछ मांगने गया? पर क्योंकि उसने भगवान से नहीं मांगा, भगवान स्वयं उसके साथ चल पड़े। और फिर एंड में जब पंडित लोगों ने बोला कि हमको ये सोना नहीं चलेगा, आपको चलना पड़ेगा, तब भगवान ने बोला जाओ, मैंने एक मूर्ति अपनी खड़ी कर दी है, जाके वहां देख लो, वहां मेरी मूर्ति होगी और यहाँ पे मुझे यहाँ रहने दो, वहां पे आप पहुंचोगे, वो मूर्ति रेडी रहेगी और उसका दर्शन करने जो भी लोग आएंगे ना, उसकी दान दक्षिणा से आपकी घर भी चलेगी। और इसके लिए कहते हैं कि वो एक्चुअल द्वारकाधीश मूर्ति जो है, जो उस विप्र के साथ, उस ब्राह्मण के साथ जो आ गई थी बैलगाड़ी में, वही आज भी डाकोर में रणछोड़ दास राय के नाम से प्रसिद्ध है और आज भी वही है। नाउ वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लव, अफेक्शन एंड फेथ। एंड नो डाउट, अगर भक्ति में अगर हो और आपको श्रद्धा नहीं है, आपको अगर संशय है, तो आप जीवन में कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके अंदर श्रद्धा है, आपके अंदर संशय नहीं है, तो आप जरूर भक्ति में आगे बढ़ेंगे। Okay, this I like to close today's class. Anybody has got any doubts or questions? We will discuss on this a little more further in the next class. But anybody has got any doubts or questions can ask. 5 minutes fast.